अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, सर्दियों का मौसम है, लाइफ स्टॉक के लिए सख्त मौसम है। हम जानवरों को शेड में बांधें, बाहर बांधें, सर्दी से बचाव के लिए क्या करें, खुराक क्या दें जिससे सर्दी का बचाव हो सके, पानी किस तरह पिलाएं, कितना पिलाएं, ये सारी बातें बड़ी अहम हैं। इस पर हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान साहब। आप महकमा लाइफ स्टॉक से वाबस्ता हैं, सीनियर वेटरनरी ऑफिसर हैं और जानवरों की सूरत हाल को बेहतर अंदाज से समझते हैं। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं अज़गल अब्दुर्रहमान साहब। आप लाइफ स्टॉक के फार्मर हैं और लाइफ स्टॉक को बेहतर अंदाज से समझते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो सर्दी है ये जानवरों पर भी ऐसे ही असरअंदाज होती है जैसे इंसानों पर, या वो ज़्यादा सख्त जान है और परवाह नहीं होती? जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही असरअंदाज होती है जैसे हम इंसानों पर सर्दी के असरात हैं। अच्छा। यानी जब टेम्परेचर जैसे अब करंट मौसम चल रहा है जिसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी नीचे चला जाएगा, ठीक है, और थर्मो रेगुलेटरी इफ़ेक्ट जो कि हर बॉडी का, चाहे इंसान है चाहे जानवर है, ठीक है, उसको एक कंफर्टेबल जोन चाहिए अपनी बॉडी को मेंटेन करने अच्छा, के हम लिए। तो बता भी सकते हैं कि जी सर्दी लग रही है, गर्म कपड़े भी पहन लेते हैं, खुराक भी गर्म जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, एहतियातें भी अख्तियार कर लेते हैं, दवाइयाँ भी मौजूद होती हैं। तो जानवरों के पास तो ये सब कुछ जी मौजूद नहीं बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये कि वो ज़्यादा वल्नरेबल है जी इंसानों की बिल्कुल निस्बत। बिल्कुल, मुझे ऐसे ही है। बल्कि जानवर हर चीज़ के लिए, उनको अंदर बांधना है, बाहर बांधना है, खुराक देनी है, पानी देना है, हर चीज़ के लिए वो हम पर डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट है, बिल्कुल तो ठीक। इसलिए जो चीज़ अच्छा, वो हमारे बता नहीं सकते, इसलिए उनकी जो ज़रूरत है उसका ख्याल हमें आज खुद रखना है। आज खुद रखना है, और बल्कि अपने से ज़्यादा रखना ज़्यादा है, रखना है। क्योंकि वो हम बेज़ुबान। आपसे ज़रूर पूछेंगे कि उसके इंडिकेटर्स क्या हैं, कि जब जानवर को सर्दी लग रही होती है फिर खुराक क्या, ये सारी डिटेल से बात करेंगे। मैं ज़रा अज़गल साहब को भी शामिल कर लूँ। सर, आप फार्मर हैं, आप तो बराह रास्त सब कुछ देखते हैं और आपसे ज़्यादा मुतासरा और मुनाफे बख्श फ्रीक कोई नहीं हो सकता। नुकसान है तब भी आपको और मुनाफा है तो तब भी आपको। आप ज़ाहिर है जितना पेनिट्रेट करते हैं चीज़ों में उतना साइंटिस्ट भी नहीं कर सकता, महकमा लाइफ स्टॉक भी नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। तो आप सर्दियों के मौसम को कैसे देखते हैं? जब सर्दियों का मौसम आने लगता है तो आपको परेशानी लाहक हो जाती है कि अब सर्दियाँ आ रही हैं, जानवरों के लिए एहतियातें करनी है, इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं या इसको रूटीन में लेते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हम इसकी तैयारी में होते तैयारी हैं। करते हैं, ठीक है, सर्दियाँ आ रही हैं। ठीक है। अमूमन आमतौर पर देखा जाता है कि अगर आपके जानवरों की इम्यूनिटी बेहतर है तो वो इससे टॉलरेट कर लेते हैं सर्दी अच्छा, को। एक तैयारी तो ये हो गई कि उनको अच्छा खिलाएं पिलाएं और उनके अंदर कुव्वत मुदाफ़त जो है बेहतर हो जाए। बेहतर हो तो ठीक वो है, इससे अपने जो है ना उसको सर्दी को टॉलरेट कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा ये हम देखते हैं कि हमारे शेड ड्राई और नीट एंड क्लीन होने चाहिए। ठीक है। ठीक है, वहाँ पर सफोकेशन नहीं होनी नमी चाहिए। ना हो, सफोकेशन भी ना हो, दोनों सफोकेशन ना हो। आमतौर पे लोग जैसे बंद कर देते हैं, ठीक है। इस तरह बंद नहीं करना चाहिए। एयरी होने चाहिए, लेकिन डायरेक्ट एयर उन तक एक्सेस ना हो हवा की, ना ठंडी हवा की। इम्यूनिटी से शुरू करते हैं जी। कुव्वत मुदाफ़त जो है वो सबसे अहम है, और वो ऐसे ही है जैसे पौधों में, इंसानों में, वैसे ही जानवरों में। जी तो आप कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? सर, कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए एक ही चीज़ है, वो है डाइट। ठीक है, डाइट अब इसमें आ जाता है पानी ठीक है, जानवरों की, ठीक है, प्रोटीन आ जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के साथ आप फैट्स भी लगा लें, वो एक ही चीज़ है ऑलमोस्ट। ठीक है, ठीक है, उसके साथ आपको विटामिन और मिनरल्स। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये तो आपने वो बातें कर दी जो एक साइंटिस्ट करता है, लेकिन एक फार्मर जो है ये सारी टर्मिनोलॉजी को समझ सकता है, समझता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या चाहिए, मिनरल में क्या चाहिए। उसको तो आसान लफ्ज़ों में चाहिए ना कि जी ये उसे खिलाना है। सर बिल्कुल, हमारी मार्केट के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, प्रोटीन में वंडा आ जाता है, ठीक है, मसलन 18 सीपी का वंडा दें ठीक है। जानवर को। ठीक है, उसके अलावा एनर्जी के तौर पे जो आपने देना है वो आप देंगे साइलेज। ठीक है, साइलेज सब लोगों को आप पता है, फार्मर्स को, कि साइलेज क्या चीज़ है। ठीक है, ठीक है, मसलन मैंने ये, मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, कि इवन के 0 डिग्री भी हो ना, काउ टॉलरेट कर लेती है अगर उसके जिस्म में हिम्मत और ताकत है। ठीक है, उसमें होता है कि जैसे 1 डिग्री 0 डिग्री भी टॉलरेट करती है। अच्छा। अगर आप फीड अच्छी करें और इम्यून है वो। अच्छा, ठीक है, देखें, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर डाउन होता है ना, तो आप उसमें क्या करते हैं, 1% उसकी डाइट के अंदर फैट बढ़ा देते हैं, एनर्जी बढ़ा देते हैं, जिससे वो उसको टॉलरेट करती है। ठीक है, सर्दी को ये टॉलरेट इसको अगर डॉक्टर साहब हम ये जो सारी चीज़ें हैं इसको अगर हम पैटर्नाइज कर दें और पैटर्न में देखें तो फिर क्या होगा कि अब सर्दियां आने लगी हैं या सर्दियां आ गई हैं,
तो हम अपनी जानवरों की खुराक में क्या बदलाव ले आएँ और उनके पानी के पिलाने में क्या बदलाव ले आएँ? आपका जो महकमा है वो क्या रेकमेंड करता है इस सारी सूरत में? बिल्कुल, इसमें पहले तो हमें तैयारी मौसम आने से पहले करनी चाहिए। ठीक है, 4-5 महीने जैसे ही हमारी गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हों, अगला हमें प्लान दिसंबर का और जनवरी का, जिसमें मैक्सिमम लेवल होता है सर्दी का ठीक है, और लोएस्ट टेम्परेचर होता है पूरे साल में, उसकी तैयारी हमें पहले से करनी है। और वो है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जो हमने खुराक जानवरों को देनी है उसकी हमारी तैयारी सबसे पहले क्या होनी तैयारी है उसकी? उसकी तैयारी ये होनी चाहिए कि चारा जात टाइमली उनको वक्त के ऊपर काश करें, ताकि हमारा जैसे ही, क्योंकि साल में 2 दफ़ा चारे की शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है हमारे फार्मर को। एक जब मैक्सिमम गर्मी होती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी का जो मौसम है, और दूसरा आ जाता है हमारे पास जो चल रहा है करंट सीज़न, ठीक है, जब ज़्यादा सर्दी होती है, क्योंकि सर्दी की वजह से मोस्टली चारा जात की जो ग्रोथ है या उनकी नशोनुमा कम हो है जाती है। वो कम हो जाती है, वो डिस्टर्ब होती है। एक तो वो हमें चारे का बंदोबस्त चारे का proper होना बंदोबस्त टाइमली हमें करना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ जो हमारे चारा जात की अकसाम जो मोस्टली हमारी कन्वेंशनल फार्मिंग में जो काश्त होते हैं उनमें है बरसीम हो गया, लूसन हो गया, इस तरह के जो चारा जात, मैं बरसीम की बात करूं जो कि 90% हमारे जो देहातों में आबादी है, 70-75% जिन्होंने जानवर रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा बरसीम काश करते हैं। अब बरसीम का ये इशू है कि उसमें जो नमी का तनासब है वो 80-90% है, अच्छा, वो बहुत ज़्यादा है। तो उसको मीटअप करने के लिए ड्राई मैटर, या ड्राई मैटर को मैं आसान ज़ुबान में अगर कह दूं कि चारे का जो मॉइस्चर फ्री पोर्शन है, यानी नमी के बगैर जो हिस्सा है, बचता है ठीक हिस्सा, है। वो जानवर के लिए बहुत ज़रूरी है एज ए एनर्जी सोर्स। अगर हम वो पूरा जानवर को नहीं देंगे तो उससे जानवर का सर्दी से मुकाबला करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाएगी। वो कौन सा हिस्सा है जो बचता ड्राई है? मैटर ठीक है। जिसमें हम मुख्तलिफ जो है अक्सर अब लोग यूज़ करना है। शुरू कर गए हैं, ठीक है, उसके साथ तूड़ी हम ऐड कर ठीक है, सकते हैं। बेसिकली जो कन्वेंशनल फार्मिंग का इशू इस वक्त चल रहा है ना, कमर्शियल की मैं बात नहीं कर रहा, कन्वेंशनल की मैं बात करूं तो उसमें हम लोग जानवरों को चारा पूरा नहीं दे पा रहे, यानी उनको पेट भर के चारा ही नहीं मिल रहा। जब पेट भर के चारा नहीं मिल रहा होगा तो लामहल्ला नहीं, ये इसका सबब जो फार्मर है उसकी आगाही का ना होना है या दस्तयाबी का ना होना है, क्या सूरत है? मैं उसमें दोनों इश्यूज़ हैं। अच्छा। जैसे अब डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की तरफ से मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर किसान लाइफ स्टॉक बैठक का इनकाद किया जा रहा है, ठीक है, फार्मर डेज़ का इनकाद किया जा रहा है, उसमें लोगों को आगाही दी जा रही है सदाबहार चारों की काश के ऊपर ख़ास तौर पे, ठीक है, साइलेज की तैयारी के ऊपर, इसी तरह हे की तैयारी के ऊपर। वो हमारे पास अल्टरनेट सोर्सेज हैं चारे की कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है। अच्छा, इसमें ना चारे से भी ज़्यादा अहम फैक्टर जो है, जैसे अब आपने भी जिक्र किया कि पानी है, कि पानी को भी ख़ास तौर पे फोकस करना है। तो अमूमन हम जैसे इंसान भी जो है वो पानी की मकदार कम कर देते हैं सर्दियों में और ज़रूरत महसूस नहीं होती, और यही सूरत हाल हम जानवरों के साथ भी कर लेते हैं। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है? और पानी सर्दियों में पिलाना है तो यही नॉर्मल पानी, या इसको गर्म करना है, इसमें कुछ मिलाना है, क्या करना है? ये इसकी पानी का जो मैकेनिज्म है वो भी ज़रा समझा दें। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पानी की इम्पोर्टेंस बिल्कुल एज इक्वल है जैसे खुराक की या न्यूट्रिशन की है। ठीक है, तो उसमें गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल ज़मीनी पानी जो मोटर वगैरह पंप ताज़ा पानी वो बेहतरीन है जानवरों के लिए। ठीक है, और दूसरा इसमें मैं अर्ज़ कर दूं कि जानवरों की जो पानी की इंटेक की सलाहियत है वो भी कम हो जाती है, और अगर ऊपर से उनको ताज़ा पानी ना दें, जानवर रात का खड़ा पानी ठंडा पी लें, तो वो बहुत लीथल है और नुकसानदेह है। अच्छा, उससे एक तो नुकसान ये हुआ कि जानवर की जो डाइजेशन की सलाहियत है, यानी जो खुराक को हज़म करने की जो उसकी सलाहियत है, वो पानी ठंडा पानी कम कर देता है। जब वो कम होगी जानवर का इंटेक भी कम हो जाएगा, और सर्दी से मुकाबला करना है, उसने प्रोडक्शन भी देनी है, वेट भी बढ़ाना है, तो अल्टीमेटली सारी चीज़ें इससे इफेक्ट होती हैं। तो ताज़ा पानी की ताज़ा फराहमी पानी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। अच्छा, ये अज़गल साहब, पानी की जो ज़रूरत है, जानवर भी पानी मांगता है, महसूस होता है कि जी हम तो जैसे ही पानी की ज़रूरत है तो हम कह देते हैं भी पानी ले आए, या पानी खुद उठ के पी लेते हैं। तो जानवर को तो बांधा हुआ है, ठीक है, उसके सामने पानी आएगा तो फिर ही वो पानी पिएगा। तो अगर उसको प्यास लगी है तो कोई ऐसे इंडिकेटर हैं जिससे फील होता हो कि भाई अब जानवर प्यासा है? जी बिल्कुल ऐसा है कि पानी की, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि पानी की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पानी अगर जानवर को नहीं मिलेगा तो उसका जो है सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। आम दिनों में तो आप उसको पानी यानी कि ठंडा जो भी उसकी ट्रफ में पड़ा वो पी लेता है। इन सर्दियों के दिनों में जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि उसको आप पानी जो देंगे वो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर देंगे। जब नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको जितनी उसको ज़रूरत होगी पी लेगा।
बाकी ये है कि जानवर को जब प्यास लगती है तो वो बार बार वाटर ट्रफ की तरफ आएगा। अब बांधने वाला कंसेप्ट बहुत कम है, लोग खुले जानवर छोड़ने भी खुले ही चाहिए ताकि वो अपनी मर्ज़ी से उनको पानी की फ्री एक्सेस हो, जब दिल करे वो पिएँ, जब उनको ज़रूरत हो उनको ये ना इंतज़ार करना पड़ेगा कि आएगा मुझे खोल के पिलाएगा तो मैं पीऊँगा। तो जब उसका इंडिकेटर ये है कि वो बार बार ट्रफ के पास आएगा, ठीक है, या बोलना शुरू कर देगा। अच्छा, बोल रहा होगा, फिर वो फार्मर उसको देखता है कि ये जो है ना क्यों बोल रहा है, वो फिर उसका कॉमन सेंस है कि ज़रूरत कहीं पानी की जो है वो ज़रूरत तो नहीं है, देखेगा। इसलिए। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स हैं उसके। ठीक है। अच्छा, ये अभी अज़ील साहब ने बात की कि जानवर का बांधने वाला कंसेप्ट ख़त्म हो रहा है और खुला छोड़ना चाहिए। ये कितना इम्पोर्टेंट है इस मौसम में कि भाई आप अगर शेड के नीचे भी खड़ा कर रहे हैं तो जानवर खुला, अब देखिए ना, जानवर को खुला छोड़ना भी बड़ा इशू है। जी बिल्कुल। रात को तो सारे लोग कोशिश करते हैं, गर्मियों की दोपहर में तो या शाम को, रात को, उसमें तो लोग बाहर सो रहे होते हैं तो वो निगरानी हो जाती है। अब भी शाम को बड़ा मुश्किल होता है जानवर को खुला छोड़ना। ये है कितना अहम कि जानवर को खुला छोड़ा जाए सर्दियों के मौसम में? इसमें मुख्तलिफ आराज़ हैं। कुछ हमारे जो दोस्त हैं या एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर कुछ लोग कहते हैं कि जानवरों को खुला छोड़ा जाए तो उनकी जो वेट गेन की रेशो है वो ज़्यादा होती है, या इसी तरह अगर बात करूं मैं मिल्क प्रोडक्शन की, दूध की पैदावार की, तो वो भी उसमें ज़्यादा होती है। लेकिन अब उससे लोग शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं। वो कहते हैं जी नहीं, जानवर को बांध के रखें। अब बांधने में जाहिर है लेबर कॉस्ट भी है, बंदे चाहिए, कुछ 20 जानवरों पर कम से कम 2 बंदे होंगे तो वो उनको मैनेज कर सकेंगे। दूसरा, अगर इस जैसे आपने इस मौसम की बात किया कि अगर इस मौसम में जानवरों को खुला भी छोड़ना है तो उनका कम से कम इतना कि इंतज़ाम रात का होना चाहिए कि जानवर मूव करके सर्दी से अपना आप बचाव कर सकें। ये ना हो कि बिल्कुल खुले आसमान के नीचे आप जानवर छोड़ दें, उससे पहला माला प्रॉब्लम्स आएंगी और बीमारियाँ फैलने का खतरा होगा। बीमारियाँ आने का, इसकी बीमारियों पर भी हम। अच्छा, ये जो रिकमेंडेशन है पानी की महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से, वो क्या है कि एक दूध देने वाला जानवर है तो उसमें उसको दिन में कितनी दफ़ा पानी जो है हमें उसके सामने रखना है? जैसे वैसे तो रिकमेंडेशन ये है कि जानवरों को 24 घंटे ताज़ा पानी की फराहमी हो। अच्छा, 24 घंटे ताज़ा पानी हमने जानवर को देना है, चाहे दूध वाला जानवर है चाहे गोश्त वाला जानवर है। ठीक है। लेकिन अगर जैसे अब सर्दियां हैं तो इसमें कम से कम 2 टाइम्स पानी की जो है वो फराहमी लाजमी करनी चाहिए। जैसे गर्मियां हों तो उनमें फिर 3 टाइम या 4 टाइम। बिल्कुल, ठीक है। इसमें मज़ीद बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लीजिए। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं लाइफ स्टॉक पर और ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में लाइफ स्टॉक के लिए क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे पानी जो है वो कम से कम 2 मरतबा जानवरों के सामने रखना है। इन दिनों पानी में कुछ कोई ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी मिलाए जाते हैं या वही सादा पानी ठीक है? नहीं, बिल्कुल उसमें है रिकमेंडेड काफ़ी सारी चीज़ें। जैसे कुछ लोग कैल्शियम का इस्तेमाल उसमें हो सकता है, जो कि जानवर की जो जिस्म की कैल्शियम की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जी। और जो एक हेल्दी जानवर है, जो अडल्ट जानवर है, उसके लिए वैसे भी कैल्शियम की जो रिकमेंडेड डोज़ है वो 150 से लेके 200 ग्राम पर डे है। तो कैल्शियम ज़ाहिर है मेन सोर्स भी है, मिल्क प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है। फॉर्म में शामिल करते हैं क्या? पाउडर फॉर्म में उसको दे सकते हैं। अच्छा, ये रिकमेंडेड है? जी रिकमेंडेड है, ठीक जो है। रिकमेंडेड है। कैल्शियम के अलावा भी कुछ शामिल किया जाता है? नमकियात का इस्तेमाल हो सकता है उसमें। जैसे कि हमारे वो भी मैग्नीशियम पाउडर फॉर्म में सारे। दस्तयाब है जी मार्केट में? बिल्कुल बिल्कुल वो मिक्स अच्छा, हो तो सकते हैं। उसकी मिकदार भी कोई रिकमेंडेड है कि भी? जी बिल्कुल, उनकी मिकदार पर एनिमल पर डे के हिसाब से हर चीज़ की जो है ना वो उसके मुताबिक ही उसको इस्तेमाल तो करना जहाँ चाहिए। आप खरीदेंगे वहाँ से ये गाइडलाइन मिल जाएगी जी, या बिल्कुल। उसके कोई ब्रोशर होगा, उस पर ऊपर लिखा होगा? अगर बहुत सारे फार्मर ऐसे भी होते हैं जिनको अंदाज़ा नहीं होता, तो उनके लिए क्या गाइडलाइन है? उनके लिए गाइडलाइन जैसे हमारे अब डिपार्टमेंट की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें सब्सिडाइज रेट के ऊपर फार्मर्स को मुहैया की जाती हैं, जो कि हमारे तहसील लेवल के ऊपर सहूलत सेंटर्स के ऊपर जो है वो अवेलेबल हैं चीज़ें। अच्छा। और एज़ कम्पेयर टू मार्केट उनका जो है वो 1/3 रेट के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो दे रही है फार्मर्स को। जी बिल्कुल, उसमें काफ़ी जी बिल्कुल सपोर्ट है। जी बिल्कुल उसमें काफ़ी सपोर्ट कर रही है। जैसे कैल्शियम की बात करूं तो वो कैल्शियम भी 2 स्टेजेस के लिए अलग-अलग है। प्रेग्नेंट एनिमल्स अगर हामला जानवर हैं उनके लिए अलग वहाँ पे मौजूद है, और दूध देने वाले जानवरों के लिए अलग मौजूद है। इसी तरह उसमें वनडे की अवेलेबिलिटी भी है, वो भी मतलब अच्छी क्वालिटी का वंडा, हाई प्रोटीन वंडा जिसको हम कहते हैं, वो
मिल जाता है, और यूरिया मोलासिस ब्लॉक्स जो कि नमकियात की कमी को पूरी करने के लिए वो भी जानवरों की खुरलियों में रखे जा सकते हैं, जिसको जानवर चाटते हैं, खाते हैं या लिक करते हैं। प्रोटीन में उनकी अमूमन हमने नमक देखा है जी बिल्कुल जी। वो नमक की अफादियत क्या है अगर नमक रखा हुआ है? नमक की बहुत अफादियत है, और एक और बात मैं इसमें ऐड कर दूं कि नमक मौसम जिस तरह का भी हो, किसी मौसम में नमक नहीं बंद करना चाहिए जानवरों का। नमक रखना चाहिए, नमक रखना चाहिए, और साल हर साल इसको पूरे सीज़न के अंदर जो है वो इस्तेमाल करवाना चाहिए जानवरों को। अच्छा ठीक है। आप अजगर साहब क्या करते हैं? ये न्यूट्रिशन ज़ाहिर है आपके लिए बड़ा चैलेंज है जी। पानी में जो न्यूट्रिशन शामिल करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, और फिर खुराक में जो शामिल करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, और नमक या कोई और ऐसे इस किस्म की चीज़ें वो भी आप शामिल करते हैं, क्या करते हैं? जी, पानी के अंदर जैसे ये कह रहे थे कैल्शियम हम हौजियों के अंदर, पानी के वाली हौजियों के अंदर डाल देते हैं, जो एक तो कैल्शियम अवेलेबिलिटी हो जाती है जानवरों को। दूसरा फिर ये होता है कि जो है ना उसके अंदर एक फंगस वगैरह या काई वगैरह जो जमती है वो भी इसकी वजह से नहीं आती। ठीक है। उसके अलावा इस दूसरा तरीकाकार ये होता है, जैसे ये डॉक्टर साहब कह रहे थे नमक के ढेले वगैरह वो हम रखते हैं सर्दियों में, उसको वो लिक करते रहते हैं, और शीरे के ब्लॉक्स जो होते हैं, ठीक है, वो भी हम रखते हैं, जिससे एनर्जी भी मिलती है मोलासिस से। ठीक है। और उसके अलावा उससे जो नमकियात होते हैं वो भी अवेलेबिलिटी होती रहती है। इसके साथ हम ये करते हैं कि विटामिन जैसे डी है वो अगर हम उसको विटामिन के अंदर दें तो ये कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, जो कि दूध के अंदर भी ड्रेन होनी होती है कैल्शियम, और उसके साथ उसने अपना स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करना होता है, हड्डियाँ वगैरह के लिए वो ये ज़रूरी हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब इसमें ये है कि ये फार्मर है अज़ल साहब, प्रोग्रेसिव हैं, इनको अंदाज़ा है, सारा कुछ पता है। अब एक आम फार्मर है, उसके पास फार्म भी छोटा है, जानवर भी कम है, उसको शायद इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती बाज़ औक़ात, तो उसके पास क्या रास्ता है कि वो महकमा लाइफ स्टॉक से किस तरह रब्ता करे? कोई आपकी ऐप है, कोई हेल्पलाइन है कि जहाँ रब्ता करके वो आपसे आगाही ले सके कि भी मुझे अपने जानवरों की खुराक का क्या करना है? बिल्कुल, उसमें 2-3 तरीके बड़े उसमें आसान से बड़े तरीके हैं। एक तो है कि अपने नज़दीकी जो जानवरों की अस्पताल है वहाँ तक अगर उसकी रसाई मुमकिन है तो बिल्कुल जाए वहाँ से। जी बिल्कुल, वहाँ पे पहुँचे। खुदा न खास्ता कोई जानवर को, कोई बीमार जानवर है तो उसके लिए अद्वियात हमारे तमाम हॉस्पिटल्स में जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं वो मौजूद हैं, और महकमे के अमले की तरफ से फ़ौरन रिस्पांस दे के तो जानवरों का इलाज मुआवजा किया जाता है। और इसी तरह वैक्सीन की अवेलेबिलिटी भी जो कि बिल्कुल मुफ्त जो है अवेलेबल है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों पर बात करते हैं, वैक्सीन पर भी और बीमारियों पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं खुराक के हवाले से, कि खुराक के हवाले से कोई गाइडलाइन चाहिए उसे, तो बेहतर ये है कि अगर कोई करीबी फार्मर है उससे आगाही ले ले, या महकमा लाइफ स्टॉक की कोई हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन? जी बिल्कुल, हेल्पलाइन हमारी हेल्पलाइन है 0809211। ठीक है, उसके ऊपर भी मुफ्त कॉल करके जो है वो रहनुमाई ली जा सकती है, पूछ सकते हैं खुराक के हवाले से। ठीक है। बिल्कुल। अज़ल साहब अब ज़रा थोड़ी सी बीमारियों पर भी बात करते हैं। इसमें एहतियाती तदाबीर भी हो गई। एक अभी हमने शेड को देखना है, और ख़ास तौर पे जानवरों पर कपड़े डाल दिए जाते हैं, उसकी अफादियत को भी ज़रा देखना है कि वो इन दिनों में, सर्दियों में क्या ज़रूरी है। लेकिन पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि कोई जानवर अगर बीमार होता है तो आपको उसके अंदर क्या इंडिकेटर्स, अलामतें महसूस होने लग जाती हैं कि ये जानवर बीमार हो गया है या इसको सर्दी लग गई है? जी, जानवर जब बीमार होता है तो सबसे पहले जो उसका इंडिकेटर आता है वो ऑफ फीड होता है। ठीक है, बिल्कुल नहीं खाएगा, खाना छोड़ देगा, बैठ जाएगा। उसके बाद फिर हमने देखना है, हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं कि यार ये क्यों नहीं खा रहा। ठीक है, फिर उसका सिंपली हम तो ऐसे करते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, टेम्परेचर जब उसका आए तो ये बिल्कुल इंडिकेटर होता है कि इसको कुछ ना कुछ है। उसके बाद फिर डॉक्टर्स को हम इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो अगर सर्दी लग गई है, जी, सर्दी अचानक नहीं लगती, आहिस्ता आहिस्ता लगती है, वो बढ़ती जाती है, तो उसकी भी कोई अलामात हैं कि आपको देखेंगे आप ये जानवर बाहर बांधा हुआ है, अब इसको फील हो रहा है कि सर्दी लग रही है? बिल्कुल, उसके ना होता ये है कि उसकी नेज़ल से पानी आना शुरू हो जाता है, जैसे इंसानों में होता है सर्दियों में। ठीक है, और उसके अलावा फ्लू वाली कैफियत, और उसके अलावा उसके बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ठीक है, और जो है ना बेचैनी भी होती है, बिल्कुल वो कंफर्टेबल नहीं होता। ठीक, अगर इसको ना वक्ती तौर पे इसको ओवरकम किया जाए तो ये नुमोनिया की तरफ जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब अगर ये अलामात सामने आ रही हैं तो जानवर को सर्दी लग रही है, गड़बड़ है। डॉक्टर साहब हमें सर्दी लगती है तो हम फौरी तौर पे कोई गर्म चीज़ खा लेते हैं, सूप पी ली है, यखनी पी ली, तो जानवर के लिए भी कोई ऐसा फौरी टोटका है कि भाई अगर आप ये देख रहे हैं
कि सर्दी लग गई है जानवर को ना जी, ये अलामात सामने आ रही हैं, तो फौरी तौर पर उसको गर्माइश पहुंचाने के लिए कुछ किया जी बिल्कुल, सबसे पहला स्टेप तो है कि जानवर को उस जगह के ऊपर ले जाएं, शेड के अंदर, बरामदे के अंदर या किसी कमरे में जहाँ पे डायरेक्ट हवा ना लग रही हो। ठीक है, लेकिन ये भी ख्याल करना है कि वहाँ पे हवा बन एयर टाइट ना हो जाए, सफोकेशन ना हो जाए, वो भी बहुत नुकसानदेह है। ठीक है, दूसरे नंबर के ऊपर जानवर के ऊपर कोई कपड़ा मोटा लेके, कोई बोरी टाइप लेके उसके ऊपर डाल ठीक दें, है। ताकि उसकी जो बॉडी से या जिस्म से जो हरारत खारिज होनी है उसको रोका जा सके। ठीक है, और तीसरे नंबर पे गुड़ का इस्तेमाल, वो बहुत इफेक्टिव है, ठीक है, वो भी जानवर को दिया जा सकता है ओरली, मुंह के रास्ते से। ठीक है। गुड़ की डली, जी, गुड़ की डली जो है वो 2-3 डलियाँ एक बड़े अडल्ट जानवर को दी जा सकती हैं। और आखिरी जो 4 नंबर पे है कि जानवर के नज़दीक हीट का बंदोबस्त कर दें, आग जला दें। लेकिन आग जलाने के दौरान एहतियात बहुत ज़रूरी है, फार्मर वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। ठीक है। ये ना हो कि फार्मर आग जला के चला जाए, हाँ, बंद जगह पर भी धुआं भी तो नुकसान। जी बिल्कुल, मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि एयर टाइट ना हो वहाँ पे, ताकि इतना हो हवादार कि उसमें से धुआं शुआं निकलता रहे। ठीक है। आप क्या करते हैं आदिल साहब, आपका जानवर जो है अचानक उसे सर्दी लग गई है, तो फौरी तौर पे आप उसको किस तरह रेस्क्यू करते हैं? सबसे पहले तो हम उसका टेम्परेचर देखते हैं कि टेम्परेचर क्या है, उसके बाद उसका ये जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे गुड़ ग्लूकोज एक एनर्जी है, ठीक है, फ़ौरन उसे अवेलेबल हो जाती है बॉडी को, ठीक है, वो देते हैं। उसके अलावा हम इसको ऐसे करते हैं कि बंद कमरे में जैसे बंद, ऐसा ना हो कि सफोकेशन हो जाए, ठीक है, ठीक है, उसमें ले जाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जल्दी जल्दी फीड लेना शुरू कर दे। ठीक है। अगर टेम्परेचर है तो उसके लिए इन इकदामात से किस हद तक जानवर की बहाली हो जाती है, कितने % अगर इस तरह देखा जाए? सर, जानवर को अगर आपने पहला, उसको हम कहते हैं ना, पहले झटके में अगर संभाल लिया तो वो 100% ये होते हैं चांस कि रिकवर हो जाएगा। अगर आपने उसमें लेट किया, थोड़े आप स्लैक हो गए, तो वो फिर बढ़ता जाता है ये सिस्टम, फिर उतना आपका एक्सपेंस भी बढ़ेगा, जानवर की हेल्थ भी लूज़ होगी। अगर वो डेयरी में है तो मिल्क प्रोडक्शन भी लूज़ कर जाएगा, अगर फैटनिंग का आपका एनिमल है तो वो फैट भी लूज़ करेगा। शेड जो है वो सर्दियों में बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ जो देहात में लोग अपने तौर पे खुद ही बनाते हैं, अच्छा, और बंद कमरे नहीं होते तो और कुछ नहीं तो वो छत डाल देते हैं जहाँ जानवर खड़ा करते हैं। शेड को अगर बनाना हो, अगर किसी के पास 20-25 जानवर या इससे ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, तो शेड बनाना हो तो उसकी कोई रिकमेंडेशंस हैं कि किस तरह आप शेड बनाएं और किस जगह पर बनाएं और किस औकात में जानवरों को अंदर बांधें और किस औकात में बाहर लेके आएं? बिल्कुल, उसमें पहली तो उसकी डायरेक्शन है शेड की, क्योंकि हमारा जो मौसम है वो 8 से 9 माह गर्मियों का रहता है सारे साल में। ठीक है। बाकी हमें जो सर्दियां फेस करनी पड़ती हैं ज़्यादा, वो 2 माह की 2-1 माह है। ठीक है। तो गर्मियों का मौसम ज़हन में रखते हुए उसकी जो शेड की लंबाई है वो हमने रखनी होती है मशरक़ टू मगरब, यानी उसका, ताकि मैक्सिमम जो गर्मी से जानवर बचाया जा सके। ठीक है। इसी तरह जो उनकी छत है उसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन 11 फुट से ऊपर 12 फुट तक आप उसकी रख सकते हैं शेड। ठीक है। और सर्दियों में ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल करना होता है, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, दोनों के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो उसके फ़र्श की बनावट है वो इस तरह की हो कि उसके ऊपर पानी बिल्कुल नहीं खड़ा होना चाहिए, चाहे जानवर के पेशाब का पानी है या दूसरा आम पानी है। अगर शेड की सफाई करनी पड़ती है, हमें उसको धोना भी पड़ता है, तो फौरी पानी बाहर निकलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पक्का फर्श हो, फिर तो पक्का फर्श बना सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। लेकिन लोग इस तरफ आते नहीं हैं, वो कोशिश करते हैं कच्चा फर्श हो, उसमें वो कहते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है जानवर के लिए। कच्चे फर्श को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें गड़े पड़ जाते हैं, जानवर ने उठना बैठना है, चलना भी है, फिर उसके ऊपर अलहदा से कॉस्ट एक्सपेंसेस आएंगे। तो पक्के, अब तो बल्कि पक्के फ़र्श के ऊपर लोगों ने फोम आ गए हैं जानवरों के नीचे बिछाने के लिए, ताकि जानवर स्लिप ना हो, क्योंकि स्लिप होने से भी काफ़ी इंजरीज़ के प्रॉब्लम होते हैं। तो उसको फिर आप क्या करते हैं सर, कैसे फार्म बनाया हुआ है आपने? सर देखें, मेरा फार्म जो है मैंने तीनों ही टेक्निक्स यूज़ की हुई हैं। अच्छा। शेड के लिए ज़रूरी है कि आप पहले देखें कि आपके पास ब्रीड कौन सी है। अगर आपके पास इंडिजिनस ब्रीड है तो आप हमारे जो ट्रेडिशनल शेड हैं वैसे ही आप डिज़ाइन करेंगे, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे 11 से 12 फुट ऊंचाई, बल्कि मैं कहता हूँ इसको 14 फुट 15 फुट तक जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि क्या वजह? उसकी वजह यह कि हमारे पास ज़्यादा गर्म मौसम होता है, सर्दियाँ में 2-1 माह ही हमारे पास आती है मुल्तान के अंदर, जैसे तो हवादार रहे। जी, हवादार है। ठीक है। हमेशा ये होती है ना, ऊपर से जो हीट है ना वो तकरीबन 3-4 फुट तक नीचे असरात होते हैं उसके। जब आप हाइट ऊपर ले जाएंगे तो आपके जानवरों को गर्मियों में वो कंफर्टेबल होंगे आपके जानवर। ठीक है। दूसरा ये है कि हमें कच्चा फर्श देना चाहिए, पक्का देना चाहिए। जो जानवर कंफर्ट फील करता है वो कच्चे के ऊपर ही फील करता है। ठीक है। अच्छा। उसका ये है कि अब जो शेड बन रहे हैं उसमें पक्का भी आप दे रहे हैं, साथ आप सैंड बंकर्स दे रहे हैं।
सैंड बंकर्स ऐसे होते हैं कि जानवर जब दिल करे उसने अगर कच्ची जगह पे बैठना है, उसके अंदर सैंड होती है, रेत भरी हुई होती है आपने, जो कि आप गाहे बगाहे चेंज करते रहते हैं। ठीक है, जानवर ने जब रेस्ट करनी होती है वो जाके उसके अंदर बैठ जाता है, फीडिंग टाइम वो अपने पक्के के ऊपर करता है। ठीक है, मतलब ये तजर्बा बेहतर है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि वो कंफर्टेबल जो है ना वो कच्चे फर्श पे रहता है, पक्के फर्श पे अच्छा स्लिपरी का भी बड़ा डर रहता है पक्के फर्श पे ना। पक्के फर्श में स्लिपरी के लिए वो उसके अंदर आप ऐसे करते हैं कि एक तो ग्रूव्स डालते हैं ताकि वो अगर स्लिप भी हो तो उनका नाखून उस ग्रूव्स के अंदर जो है ना वो फंस जाए और वो गिरे नहीं जानवर। ठीक है, ठीक है। दूसरा, ओवर क्राउडेड आपके एनिमल्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, गैप हो यानी कि वो इतने हों कि वो इजीली जो उनका पर स्क्वायर फुट एरिया उन्हें रिक्वायर्ड होता है वो मिले उन्हें। ठीक है, हम एक ब्रेक ले लें, उसके बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम लाइफ स्टॉक पे बात कर रहे हैं। सर्दियों में लाइफ स्टॉक की क्या हिफाजत करनी है, जानवरों के लिए क्या एहतियातें करनी है, इस पर हम डिटेल से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब आ जाते हैं बीमारियों की तरफ। सर्दियों में बीमारियों का अटैक ज़्यादा होता है, गर्मियों में ज़्यादा वल्नरेबल होता है जानवर, ज़्यादा ख़तरा होता है, या सर्दियों में ज़्यादा ख़तरा होता है? देखें, डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट, मौसम के लिहाज से जो वायरस शिद्दत दोनों या खराब बैक्टीरिया का, दोनों की शिद्दत जो है ना उसमें जानवर, बेसिकली वजह ये होती है कि जानवर अंडर स्ट्रेस होता है मौसम की वजह से। ठीक है, तो जब अंडर स्ट्रेस होगा तो चाहे वायरस है चाहे बैक्टीरिया है उसको अटैक करना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये स्मोक भी असरअंदाज होती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, इक्वली इफेक्टिव है, ये भी असरअंदाज होती है, जैसे इंसानों के ऊपर है वैसे जानवरों पर। तो ये सर्दियों के मौसम में, शदीद सर्दी के मौसम में किस किस बीमारी के हमले का खदशा होता है? एक तो सर्दी की वजह से फॉग फीवर आने का जो है ना ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, वो क्या है? फॉग फीवर बेसिकली जानवरों का नमूनिया हम उसको कह सकते हैं। एम्फीसीमा और एडिमा हो जाता है उसमें। जो टेक्निकल उसमें क्या अलामात क्या हैं? उसमें अलामात ये होती हैं कि जानवर को टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो दोनों सूरतें हैं उसमें। टेम्परेचर हो भी सकता है और 103-4 पे मतलब 103-4 तक जा सकता है, और नहीं भी नॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है। दूसरी जो उसकी स्पेसिफिक एक अलामत है, उसमें जानवर अपना सर सीधा कर लेता है और गर्दन भी सीधी करके तो मुंह खोल के सांस लेता है। यानी बहुत एक वो कंडीशन जो है ना वो देखने में, मतलब सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है, और नाक से और मुंह से फ्रॉथी डिस्चार्ज या मटेरियल जो मवाद खारिज होता है वो उसकी एक क्रिटिकल अलामत है। और बाकी उसके साथ जो अटैच्ड हैं कि खाना पीना छोड़ जाएगा जानवर और सुस्त होकर खड़ा हो जाएगा साइड पे, ये उसकी कुछ एक तो ये फॉग फीवर है। इसके अलावा मौसम की वजह से जैसे ही इसमें नमी ज़्यादा होती है तो वायरल जो इन्फेक्शन है उसके खतरा ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। उसमें हमारी मुंह खुर की जो बीमारी है जानवरों की, गाय और भैंसों की, वो अटैक कर लेती है। ठीक है, उसकी क्या अलामत? जो मुंह खुर की अलामात हैं उसमें बेसिकली ब्लिस्टर्स बनते हैं या दाने बनते हैं, छाले बनते हैं मुंह के अंदर जानवर के, और हवाने के ऊपर बन सकते हैं, पाँव में बन सकते हैं, ज़ख़म बन जाते हैं। जो ज़ख़म बनने की वजह से जानवर फिर ऑफ फीड हो जाता है। उसमें टेम्परेचर वाली जो अलामत है वो बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है जानवर को, 105-6 तक बिल्कुल चला जाता है उसमें। ठीक है, तो आपने एक तो टेम्परेचर भी मॉनिटर करना है उससे। जी बिल्कुल, फर्स्ट जो हमारी उसमें चेक की जो एक अलामत है वो थर्मामीटर से टेम्परेचर की है। ठीक है, अब अलामात सामने आ गई हैं, मैं फार्मर हूँ, मुझे पता लगा है कि भी ये अलामात है और मामला ठीक नहीं है, गड़बड़ है, तो अब मैंने करना क्या है? आपने जानवर को रेस्क्यू करना है, फिर उसका इलाज करना है, क्या करूं मैं अब? बेसिकली जो वायरल इन्फेक्शंस हैं उनकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होनी है, यानी अलामात के मुताबिक, क्योंकि वायरस का अपना एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, वो 14 दिन का है या 10 दिन का है, वो उसने पूरा करके निकलना है। हमने जो जानवर की सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी है वो जानवर को आफ्टर इफेक्ट से बचाने के लिए करनी है, कि उसके ऊपर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐसा ना अटैक कर जाए जो कि उसके लिए लीथल हो या उसके लिए जानलेवा साबित हो। अच्छा। सबसे पहले फार्मर को चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता कोई अलामात इस तरह की नज़र आए तो फ़ौरन हमारे जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, जहाँ पे हस्पताल हैं, वहाँ पे इतला दे। अगर वहाँ तक रसाई नहीं मुमकिन तो हमारे महकमे की जो हेल्पलाइन है उसके ऊपर इतला दे। अच्छा, या एक क्या ऐप बनी हुई है? जी बिल्कुल, क्या हम डिपार्टमेंट ने कोई 2-3 साल पहले एक ऐप स्टार्ट की है, ADRS। अच्छा, जिसे हम डिजीज़ रिपोर्टिंग ऐप कहते हैं, यानी उसके ऊपर हमने बीमारी की इत्तला देनी है। ठीक है, वो ऐप बहुत आसान है,
वो फार्मर को अपने डाउनलोड जी बिल्कुल, किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल से प्ले स्टोर में जाके ADRS फार्मर, ठीक है। ये जब वो लिखेंगे तो ऐप सामने आ जाएगी, उसको इंस्टॉल करके उसके ऊपर जितनी वो इन्फॉर्मेशन मांगता जाए वो सारी मालूमात उसके ऊपर देनी है। ये हमारा इतना तेज़ मैकेनिज़्म हो गया है कि जितनी देर मुझे आपको ये बताने में लगी है, इतनी देर में हमें वो डिज़ीज़ रिपोर्ट हो जाती है मुतलका वेटरनरी डॉक्टर्स को। अच्छा, तो आपके पास रिपोर्ट हो गई, मैंने रिपोर्ट की कि मेरे जानवर में बीमारी आ गई है, तो फिर आप क्या करते हैं? बिल्कुल, हम उस फार्मर से उसी वक्त रब्ता करते हैं, जो भी नज़दीकी हॉस्पिटल है वहाँ से उसका जो हमारा महकमा लाइफ स्टॉक का स्टाफ है वो उस डिज़ीज़ के मुताबिक जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, वैक्सीन चाहिए, मेडिसिन चाहिए, वो मौके पे जाके उस जानवर का इलाज मुआवजा करता है। वो फार्मर के घर पर पहुंचेगा, उसके फार्मर के घर पर पहुंचेगा, दवाइयाँ लेकर पहुंचेगा। जी तो बिल्कुल। इसकी कोई कास्ट भी होगी? नहीं, वो मेडिसिन जो है कंसल्टेंसी की नहीं, कोई कास्ट नहीं है उसमें। मेडिसिन सारी फ्री ऑफ कास्ट है, वैक्सीनेशन सारी हमारी फ्री ऑफ कास्ट है। अच्छा, सिर्फ उसमें एक चीज़ फार्मर लेवल के ऊपर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे फार्मर पहले अपने टोने टोटके करते रहते हैं देसी, 5-7 दिन जब वो कर लिए, जानवर की जो है वो नुकसान होने का ख़तरा जब बढ़ जाता है तो उस वक्त अप्रोच करते हैं। तो सही मुआलज तक, हॉस्पिटल तक इन्फॉर्म करना ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ये तो बड़ी सहूलत है, आप बगैर पैसों के आप कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं, बंदा वहाँ पहुँच रहा है, मेडिसिन भी ला रहा है, वैक्सीनेशन भी कर रहा है, वजूद अगर जो है काश्तकार नाखुश हो तो बड़ी अजीब सी बात है। क्यों जी, महकमा लाइफ स्टॉक से खुश है आप? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल, जब मेरे को प्रॉब्लम आता है तो हम इन्हें बिल्कुल यही हमारी हेल्प के लिए आते हैं। अच्छा, ठीक है, तो बिल्कुल हमारी हेल्प आप किस बीमारी से ज़्यादा खौफजदा होते हैं सर्दियों में? सर, सर्दियों में देखें कोई वायरल डिजीज़ हैं, उनकी वैक्सीनेशंस होती हैं, मसलन FMD आ गई, ठीक है, BQ, तो ये वैक्सीनेशन तो आप पहले करा लेते हैं? जी पहले करा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद रूटीन में हमें फार्मर्स को ये करना चाहिए कि आपके शेड के अंदर आप चूने का छिड़काव करें बार बार, क्योंकि जितना भी बैक्टीरियल ग्रोथ होती है ना, इनको एसिडिक मीडिया चाहिए होता है। ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, ठीक है, उसके अंदर आप मीठा सोडा फेंकें। ठीक है, ठीक है, मीठा सोडा एज ए बफर आप जब यूज़ करेंगे, आप pH को ही डिस्टर्ब कर देंगे, नीचे जो ज़मीन है, ठीक है, ठीक है, वो फेवरेबल नहीं रहेगी बैक्टीरिया के लिए। इस तरह भी आप उससे ओवरकम कर सकते हैं प्रिकॉशनरी तौर पे। अच्छा, ठीक है, बाकी अगर जब कोई डिजीज़ आ जाती है, आउटब्रेक आ जाता है, तो फिर आपको ट्रीटमेंट की ही तरफ जाना चाहिए। डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं कि टूट के इन पे ना करें, आपके जानवर बहुत ज़्यादा कीमती हैं। ठीक है, उनके ऊपर आप उनका ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। ये बताइएगा कि वैक्सीनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि अगर वैक्सीनेशन बर वक्त हुई है तो ज़ाहिर है बीमारियों से महफूज रहेंगे जानवर। हमारे पास महकमा लाइफ स्टॉक के पास ये कैपेसिटी है कि हम 100% जानवरों को वैक्सीनेट कर लेते हैं? जी बिल्कुल, हमारी जो हमें वैक्सीन शेड्यूल के मुताबिक सारे वेटरनरी हॉस्पिटल्स को मिलती है, वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन मिलती है। जितना जानवर उस जुरिस्डिक्शन में खड़ा है उसके मुताबिक एग्जैक्ट डाटा मौजूद है हमारे पास, जो लाइफ स्टॉक सेंसस का डाटा है हमारे पास, उसके मुताबिक हमें वैक्सीन मिलती है और प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन करके वो वैक्सीन ईच एंड एवरी वेटरनरी हॉस्पिटल, सेंटर, डिस्पेंसरी तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, सर्दियों की आमद के मौके पर कौन कौन सी वैक्सीनेशन ज़रूरी है? जो हमारी इस वक्त, अगर मुल्तान की मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो हमारी इस वक्त बड़े जानवरों में गलघोटू की कैंपेन स्टार्ट है, जो कि दिसंबर के एंड तक हमारी चलनी है। ठीक है, और छोटे जानवरों में प्लोरोनमोनिया, भेड़ बकरियों के अंदर, ठीक है, उसकी कैंपेन स्टार्ट है, वो हो रही है वैक्सीन। और मुर्गियों में आ जाएं तो वो एंडी रानीखेत की जो बीमारी है उसके खिलाफ वैक्सीन। इसमें जो वैक्सीनेशन है, इसमें कौन कौन से जानवर उस ऑर्बिट में आते हैं जिनकी आप वैक्सीनेशन करते हैं? बाकी बाहर हो जाएंगे ना? जी बिल्कुल, हाँ। जी, उसमें हमारे जो पेट एनिमल्स हैं अब तो उसकी भी हमारी स्टार्ट हो गई है, बल्कि ऑपरेशन थिएटर भी हमारा, और अल्ट्रासाउंड फ्री ऑफ कॉस्ट? जी बिल्कुल, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, ठीक है, हाँ जी। और बड़े जानवरों में गाय भैंस हो गई, उसकी वैक्सीन हमारे पास है। छोटे जानवर भेड़ बकरियाँ, उनकी हमारे पास है। और परिंदों में इसमें शामिल होते हैं ऊँट या नहीं? नहीं, ऊँट में जो हमारी वैक्सीन्स हैं, जैसे गलघोटू है या मुंह खुर की बीमारी है, या चौड़े मार की बीमारी है, उसका इतना एक्सपोजर नहीं है कैमल्स के अंदर। अच्छा, कैमल्स के अंदर उनकी ज़रूरत नहीं होती वैक्सीन। अच्छा, ये जो है ऐसा लग रहा है कि हम फोकस कर रहे हैं दूध देने वाले जानवरों को। जी बिल्कुल। अगर बैल है या भैंसा है या दूध देने वाले जानवर नहीं है तो उनकी भी वैक्सीन इक्वली इफेक्टिव, इक्वली है, और सबको होनी है, सबको करनी है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई रह गया है, कोई काश्तकार को, फार्मर जो है वो वैक्सीनेशन से रह गया है, कहीं भी कोई ऐसा हो सकता है,
तो वो फिर आपको इतला दे कि भी मेरे जानवर की अभी वैक्सीनेशन नहीं हो सकी, उस ऐप पर इतला दे या हेल्पलाइन पर इतला दे, क्या करेगी वो? जी बिल्कुल, उसके पास वही 3 सोर्सेज हैं इतला के लिए ना। एक है वेटरनरी हॉस्पिटल, दूसरा है हमारे महकमे की हेल्पलाइन 08,000-9211 और तीसरा ऐप के ऊपर दे सकता है। बल्कि अब तो जो हमारी डिज़ीज़ कंट्रोल की जो नई एक चल रही है मुहिम, जैसे FMD की हम बात कर रहे हैं कि सीज़न भी उसका आ रहा है, उसमें केसेस इस सीज़न में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसमें हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से रिंग वैक्सीनेशन की एक्टिविटी की जाती है। अच्छा। अगर कोई फार्मर अपने लेवल के ऊपर डिजीज़ रिपोर्ट करेगा या किसी ऑफिसर या ऑफिशियल के लेवल से डिजीज़ रिपोर्ट होगी, तो 50 हाउसेस जहाँ पे वो आउटब्रेक है किसी गांव में, मौजे में, बस्ती में, उसके सराउंडिंग्स में 50 हाउसेस को कवरेज देनी होती है ताकि बीमारी के फैलाव को रोका जा सके। इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि वायरल प्रॉब्लम की जब भी आउटब्रेक होगी तो उसमें जानवरों की मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन करनी चाहिए। अच्छा। जानवरों की खरीदो फरोख्त, उनकी मूवमेंट, उसकी निकलो, उनको अच्छा, आपने ये जिक्र कर दिया तो मुझे याद आ गया एक ज़िम्नी सा सवाल है जी, हमारा मौजूद तो आज का नहीं है, कि लंपी स्किन की अब क्या सूरत हाल है? लंपी का खात्मा किस हद तक हो गया है या अभी खदशा मौजूद है? इस वक्त तो लंपी स्किन के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट नहीं हो रहे, ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों को में मुकाबला करने के लिए या उसको कवर करने के लिए हमारे पास बैकअप में वैक्सीन की पूरी मिकदार मौजूद है। ठीक है, और साथ साथ वैक्सीन उसकी अभी चल भी रही है। जो लोग रह गए थे, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बात की कि अगर किसी ने नहीं करवाई तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिपार्टमेंट के पास मौजूद है, हर हॉस्पिटल में मौजूद है, वहाँ से कोई भी फार्मर जाके इसको अब हम अगर कहें तो इसका मतलब ये हुआ कि लंपी स्किन की डिजीज़ अब कंट्रोल में है? जी बिल्कुल, कंट्रोल। जो काश्तकार हैं उनको खौफजदा होने की जरूरत जी, है। एक अचानक खौफ की लहर आई थी, क्यों जी अजहर साहब, मेरे आप तायद करेंगे जी, बल्कि बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस से भी हाथ खींच लिए थे। उन्होंने कहा था कि ये अब ये डिजीज़ आ गई है, इतनी फैल गई है और पता नहीं ये इसका फैलाव कितना रहे। सर बिल्कुल, लंपी स्किन जो है जब आई थी तो उसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया फार्मर को, ठीक है। उसके लिए अनफॉर्चुनेटली कह लें कि हमारी गवर्नमेंट तैयार नहीं थी, ठीक है। उसकी वैक्सीनेशन उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, अगर थी तो बहुत महदूद थी और वो इंपोर्ट हुई थी, फार्मर को ख़रीदनी पड़ती थी, ठीक है। दूसरा फिर ये देखें, इसके अलावा जो वो छोड़ गई है ना लंपी स्किन, आपके जानवरों की इम्यूनिटी डाउन कर गई है। आपके शेड में अगर एक जानवर को आई है, इट मीन्स के बाकियों को भी आई है जिन्होंने सिम्टम्स शो नहीं किए। अच्छा, ठीक है। अच्छा। वो क्लिनिकल और सब क्लिनिकल डॉक्टर साहब, ठीक है, मतलब उनकी कुव्वत मुदाफ़त कम हो गई। बिल्कुल, मुदाफ़त कम है और उसकी वजह से आपके जानवर इस दफ़ा ज़्यादा एट रिस्क हैं इन सर्दियों में, ठीक है, ठीक है। उनको मसलन आप देखेंगे, अगर आप फॉर्म्स के ऊपर हम बात करें तो इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं ना, इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से आ रही हैं, जो लंपी स्किन ने की थी। मसलन मास्टाइटिस ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। जानवरों में अब ये FMD का आउटब्रेक भी आना शुरू हो गया है, ठीक है, ठीक है। ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये डाउन, इसका मतलब ये है कि एहतियात की ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा अजहर साहब, मैं हमारे इस प्रोग्राम का एक मकसद ये भी है कि जो नए लोग, नौजवान एग्री ग्रेजुएट्स या लाइफ स्टॉक में ग्रेजुएट्स जो इस शोबे की तरफ आना चाहें, इसको बिज़नेस के तौर पर अपनाना चाहें, रोज़गार का ज़रिया बनाना चाहें, तो उनके लिए भी कोई गाइडलाइन यहाँ पर होनी चाहिए। आप तो फार्मर जो है, नए आने वालों के लिए कोई आपके पास कोई प्लान हो, कोई देसी टोटका हो, कोई मशवरा हो, और पहले तो ये बताएं कि ये बिज़नेस कभी हम सुनते हैं कि बहुत ज़बरदस्त है और कभी सुनते हैं कि भाई ये बड़ा ख़तरनाक है, इधर ना आए, तो आपकी क्या सजेशन है? मैं आपके सामने हूँ। मेरी एजुकेशन IT की है, मास्टर है मेरा। अच्छा। मेरी जॉब थी डिफेंस मिनिस्ट्री में, तो मैंने रिज़ाइन करके स्टार्ट किया था अपना काम स्टार्ट किया था। ये जो इसमें इन्वेस्टर आता है वो जितनी तेज़ी से आता है उतनी तेज़ी से इससे भाग जाता है। अच्छा, क्योंकि ये लो रिस्पांस है, यानी कि बड़ा स्लो रिस्पांस, सब्र आज़मा काम है। इसमें देखें 8 साल आपको लगते हैं मैच्योर होने में। अच्छा, ठीक है। बड़ी आइडियल अगर आपके पास कंडीशंस हैं तो 8 साल आपको लगेंगे मैच्योरिटी आने में आपके बिज़नेस में। तब तक लोग तीसरे चौथे साल, जो कि तीसरा और चौथा साल बहुत ज़्यादा मुश्किल साल होते हैं इस बिज़नेस के, अच्छा, उसमें लोग भाग जाते हैं। अच्छा, ठीक है। मसलन जब आपको जानवर बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा, आपका फार्म जानवर भी सेल कर रहा होगा, आपके दूध की रिप्रोडक्शन भी हो रही होगी, बिल्कुल रिप्रोडक्शन भी हो रही होगी, ठीक है। तो वो हर तरफ से आपको फिर आना है। उसके बाद फिर आपने मल्टीप्लाई होना है चीज़ों ने, 4 से 8 होने, 8 से 16 होने हैं, ठीक है। उस वक्त अगर आप भाग जाते हैं तो वो पिछला अरसा भी गंवा देते हैं। अच्छा, पैसे कितने होने चाहिए जेब में कि भाई आप ये बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं? कम से कम देखिए, मैं एक ज़रा ग्रेजुएट हूँ या लाइफ स्टॉक में मैं करके आया हूँ और मुझे नौकरी की तलाश है, नौकरी नहीं मिल रही, तो मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए जिससे इनिशियली मैं काम शुरू कर सकूँ?
सर वैसे तो अगर कोई मुझसे पूछे ना कि इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो मैं कहूँ, उससे पूछूंगा आपके पास कितनी है, वो जितनी भी बताएगा मैं कहूँगा थोड़ी है, कम है, ठीक है। ठीक है। लेकिन ये है कि डिपेंड करता है कि आप कितने साइज़, आपके पास अवेलेबल लैंड कितनी है, या डिपेंड ये करता है जी। कि आपका इतना खर्चा निकले कि जिससे आपका गुजारा हो सके ना, मतलब इतनी आमदनी, एक आप जरिया रोज़गार बना रहे हैं, प्रोफेशन अडॉप्ट कर रहे हैं, जी तो इतना हो कि उससे आपका दाल रोटी चल सके, जी। तो उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? सर कम से कम जो 25-30 लाख से तो आप स्टार्ट करेंगे। 25 लाख अगर से आप, start हाँ, मसलन अगर आप मसलन इसमें मैं कहता हूँ कि 5 जानवरों का मिनिमम तो आप ज़रूर करेंगे, और उसके अंदर अगर आप शेड उसको गुजारा करेंगे 25-30 लाख में, ठीक है, एक छोटा सा शेड बना के उसके अंदर गुजारा करेंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर आपको ट्रेडिशनल तरीक़ों से यही चलाना पड़ेगा उसको। 25-30 लाख रुपए कम से कम होना चाहिए। मैं आपकी राय लेना चाहता था, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, लोगों की इंटरेस्ट होती है कि भी रोज़गार की तरफ आना चाहते हैं। नाज़रीन, हमने लाइफ स्टॉक पे बात की है, और लाइफ स्टॉक के हवाले से सर्दियों के मौसम में क्या एहतियातें करनी है। अभी हमें माहिरीन ने बताया है कि लंपी स्किन के बाद जो है उसके असरात अभी तक जानवरों में मौजूद हैं, और उसकी वजह से जानवरों की क़ुव्वत मदाफ़त कम हुई है। वैसे तो बीमारी कंट्रोल में है, तो इसलिए ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आइंदा जनवरी और फरवरी के महीनों में सर्दी बढ़ेगी, तो आपने एहतियात करनी है, क्योंकि ये आपका सरमाया है, ना सिर्फ आपका सरमाया है बल्कि पूरी कौम का सरमाया है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।